हेलो ट्रेडर्स, डिस्कस करते हैं मोस्ट अवेटेड टॉपिक, दैट इज द स्टॉक सिलेक्शन। बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट्स आए, पर्सनल मैसेज भी आए, सर आप स्टॉक सिलेक्ट कैसे करते हो, कौन से दिन कौन सा स्टॉक कौन से डायरेक्शन में कौन से लेवल से उठाना है, ये कैसे पता चलता है। तो सबके मन में यही क्वेश्चन है कि ये मिस्ट्री है या ट्रुथ है। मिस्ट्री मतलब जो हो चुका है वो हम मान ले, हमको दिखता है चार्ट पे और मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ स्टॉक था, ये मैंने एनालिसिस किया, इसकी वजह से इस लेवल से मैंने उठाया। ये तो बैक डेटेड पे होगा, जो होगा उसको हम एनालिसिस करते हैं। मतलब ये मिस्ट्री है, पता नहीं कि मैंने किया है या नहीं, सच है या नहीं, पता नहीं, दैट इज मिस्ट्री। ट्रुथ क्या है? कल जो स्टॉक मैं ट्रेड करने वाला हूं, ये स्टॉक है, ये लेवल से मैं ट्रेड करने वाला हूं, और कब ट्रेड करने वाला हूं, कौन सा प्राइस एक्शन देखने के बाद ट्रेड करने वाला हूं, दैट इज ट्रुथ। कि मैं कल का अगर बोल सकता हूं, दैट यू विल कॉल एज अ ट्रुथ। अगर मैं बैक डेटेड पे कुछ टेस्टिंग करके दिखाता हूं, दैट इज मिस्ट्री। तो स्टॉक सिलेक्शन का भी कुछ ऐसा ही है, मिस्ट्री है या ट्रुथ है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो उसका आंसर मैं आज दूंगा। जो भी मेंबर्स को ये लग रहा है कि मैं चार्ट ओपन करके दिखा दूंगा कि ऐसा ऐसा देखो और ऐसा हाइपोथेसिस बनाओ, ये लेवल से स्टॉक ट्रेड करो, तो प्लीज ये वीडियो अभी बंद करके निकल जाओ, क्योंकि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। मैं सिर्फ प्रोसेस बताने वाला हूं कि करना क्या होता है, ठीक है। अभी तक आपने आपके लाइफ का बहुत टाइम शायद वेस्ट किया रहेगा वीडियो देखते 4-4 घंटे का। तो और आप 20-25 मिनट आप वेस्ट मत करो, यहीं से निकल जाओ, ठीक है। जिन लोगों में पेशेंस है, सीखने का कुछ जुनून है, वही आगे बढ़े, ठीक है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि लाइफ और ट्रेडिंग लाइफ, मतलब नॉर्मल लाइफ एंड ट्रेडिंग लाइफ, ये कुछ अलग नहीं है। तो ये मिस्ट्री और ट्रूथ, एक मैं स्टोरी बताता हूँ, ये खुद की है मेरी। जब मैं कंपनी में काम करता था 2016 आई थिंक, मेरे कंपनी में कंपटीशन था रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने का। मतलब मिनिमम टाइम में कौन सॉल्व करेगा रूबिक्स क्यूब। तब तक लाइफ में एक रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना मेरे लाइफ में तो एक मिस्ट्री था, पता ही नहीं कैसे करना है। लेकिन अब कंपटीशन आ गया तो उसमें तो पार्टिसिपेट करना है तो सीखना पड़ेगा। मतलब पहला क्या करना पड़ेगा, ये मिस्ट्री से लेकर ट्रूथ तक जाना पड़ेगा। उसके लिए पहला प्रोसेस क्या है? पहला प्रोसेस है हार्डवर्क करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। किसके ऊपर मेहनत करना पड़ेगा? कि रूबिक्स क्यूब सॉल्व कैसे करते हैं। तब तक अभी खेलने के लिए तो मैंने बहुत खेल चुका था रूबिक्स क्यूब। कभी ये रो मैच होगा, कभी कॉलम मैच होगा, कभी पूरा एक फेस मैच होगा। अब एक फेस मैच होगा एक कलर से, तो दूसरा फेस करने को जाओ तो ये फेस का हुलिया बिगड़ जाता था, तो मैं छोड़ देता था। तो क्या करने का, ये इतना टाइम वेस्ट करने का लाइफ में, तो कुछ पर्पज नहीं था। लेकिन अब पर्पज है कि कंपटीशन में उतरना है तो सीखना ही सीखना है। तो पहला है हार्डवर्क, ये सॉल्व कैसे करते हैं। फिर यूट्यूब पे जाओ, नेट पे सर्च करो। अब नेट पे सर्च करके ये मिला कि एक 7-8 एल्गोरिदम्स है, एक स्पेसिफिक प्रोसेस है सॉल्व करने का। अगर वो किया तो ये सॉल्व हो जाता है, इतना मुश्किल भी नहीं है। लेकिन ये 7-8 जो एल्गोरिदम्स है उसमें 40-45 स्टेप्स है। तो उसमें से सबसे बढ़िया एल्गोरिदम कौन सा है, वो कैसे पता चलेगा? जब तक हार्डवर्क नहीं करोगे, वो करके नहीं देखोगे, तब पता नहीं चलेगा कि कौन सा एल्गोरिदम बेस्ट है, मिनिमम स्टेप्स में कर सकते हैं। तो ये ढूंढने का जो सब था वो था हार्डवर्क। फिर मुझे पता चला कि एक एल्गोरिदम है जिसमें से 13 स्टेप्स है और टोटल 45 मूव्स है। जो ये क्यूब्स का मूव होता है वो 45 मूव्स किया, एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट रोटेशन और एग्जैक्ट कलर देख के, ये अगर रोटेट किया 45 टाइम्स, तो ही ये रूबिक्स क्यूब सॉल्व होता है, ऐसा मुझे पता चला। अब ये 45 जो स्टेप्स है, मूव्स है, ये बाय हार्ट करना पड़ता है। अब बाय हार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे पेशेंस रखना पड़ेगा, करेक्ट है। अभी वो पेशेंस रख के, एक एक स्टेप ध्यान में रख के रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना, ये प्रोसेस अराउंड चला 2.5 आवर्स। पहला रूबिक्स क्यूब मेरे लाइफ में सॉल्व हुआ वो 2.5 घंटे में हुआ।
अब 2.5 घंटे में ये करके तो कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि कंपटीशन में उतरना है, बहुत सारे लोग रहेंगे। फिर उसके ऊपर क्या है, पेशेंस के साथ प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, नथिंग एल्स, करते रहो करते रहो करते रहो, जब तक ये बाय हार्ट नहीं होता, स्पीड नहीं बढ़ता तब तक। एक बार हो गया तो फिर है एक्शन डे, मतलब कंपटीशन का डे। यू वोंट बिलीव माय रिकॉर्ड इज 1 मिनट 42 सेकंड्स रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने का, और मैंने ये कंपटीशन जीता था। तो ये है नॉर्मल लाइफ का एग्जांपल कि मिस्ट्री से ट्रूथ तक जाने का रास्ता क्या है। अब एक बात आप कोरिलेट कर सकते हो कि लास्ट वीडियो में मैंने बोला था, यही स्लाइड था, नॉर्मल लाइफ में हम करते हैं स्किल एक्विजिशन, एनहांसमेंट एंड परफॉर्म। ट्रेडिंग में भी सेम प्रोसेस है। गलत यहां होती है, हम ट्रेनिंग के बाद डायरेक्ट उतरते हैं एक्शन में। ये भी मैंने बोला था। प्रोसेस क्या है, हार्डवर्क करना है, पेशेंस के साथ प्रैक्टिस करना है, और डिसिप्लिन के साथ एक्शन लेना है, बस यही करना है। अब ये रिलेट कैसे है ट्रेडिंग से। अब स्टॉक सिलेक्शन में अगर आते हैं हम लोग, तो ये भी मिस्ट्री है या ट्रूथ है, ये हम डिस्कस करेंगे। अब स्टॉक सिलेक्शन के दो मेथड्स है मेजर। एक है मार्केट एग्नोस्टिक मेथड। एग्नोस्टिक मतलब शंका लेने वाला, मतलब जो हमेशा क्वेश्चन करता है, किसी पे भरोसा नहीं करता, वो एग्नोस्टिक बोलते हैं। एग्नोस्टिक, मार्केट एग्नोस्टिक मतलब किसी और के ऊपर भरोसा मत करो। जो क्या दिखता है मार्केट में, एक दिखता है प्राइस और दूसरा दिखता है वॉल्यूम, बस दोनों पे भरोसा रखो और एनालिसिस करो। दैट इज मार्केट एग्नोस्टिक मेथड, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर फैक्टर। दिस इज स्टॉक स्पेसिफिक सिलेक्शन, कि स्टॉक को स्टडी करो इंडिविजुअल और वो स्टॉक सिलेक्शन में लाओ या एक्शन लिस्ट में लाओ। दैट इज मार्केट एग्नोस्टिक मेथड। उसमें है 3P एनालिसिस, जिसमें हम मंथली वॉल्यूम, डेली वॉल्यूम देखते हैं, मंथली वॉल्यूम ब्रेकआउट देखते हैं, और मंथली प्राइस ब्रेकआउट देखते हैं। और ये सीक्वेंस है, प्रायोरिटी 1 2 3। दूसरा है फंडामेंटल लेवल से हम ट्रेड कर सकते हैं, मंथली, क्वार्टरली या फिजिकल ईयर का हाई लो ब्रेकआउट पे। तीसरा है सिर्फ स्टॉक एनालिसिस करो, नेकेड चार्ट विथ स्ट्रक्चर, विथ प्राइस एंड वॉल्यूम, जो मैं हमेशा करता हूं। तो ये मार्केट एग्नोस्टिक मेथड। दूसरा है स्टैक रैंकिंग मेथड। अब ये जो मेथड्स है, एग्नोस्टिक मेथड, दैट इज डिपेंडेंट ओनली ऑन वन स्टॉक। मतलब वो स्टॉक का स्टडी करो और उसमें ही ट्रेड लो, बाकी दुनिया क्या कर रही है उससे कुछ लेना देना नहीं है। रैंकिंग में ऐसा नहीं है, रैंकिंग इज ऑलवेज डन विथ कंपैरिजन विथ समबडी एल्स, तभी तो रैंकिंग आता है। मतलब एक स्टॉक अगर पिक किया तो उसको कंपेयर करो दूसरे स्टॉक से, सेक्टर, निफ्टी या किसी और मेथड से, तो वो है रैंकिंग मेथड। उसमें से पहला है 3G, मतलब निफ्टी को चेक करो, सेक्टर को चेक करो, और सेक्टर के सब स्टॉक्स को चेक करो, और उसमें से एक स्टॉक पिक करके उसको ट्रेड कर दो इंट्राडे। मतलब हम रैंकिंग ही कर रहे हैं स्टॉक का। वो स्टॉक डेली में क्या कर रहा है, वीकली में क्या कर रहा है, हम कुछ देख नहीं रहे। दैट इज 3G एनालिसिस मेथड। और स्टैक रैंकिंग का मेथड है टॉप गेनर लूजर। और टॉप गेनर लूजर कहाँ कहाँ रह सकते हैं, मंथली, वीकली, डेली, सिंपल है। उसमें भी सेक्टर भी टॉप गेनर लूजर हो सकता है, स्टॉक भी टॉप गेनर टॉप लूजर हो सकता है। सेम स्टॉक टॉप गेनर है और सेम सेक्टर टॉप गेनर है, ऐसा हो सकता है और हो भी नहीं सकता, मतलब अलग अलग रह सकते हैं। मतलब टॉप गेनर दो स्टॉक आएंगे, सेक्टर भी दो आएंगे, एक टॉप गेनर टॉप लूजर स्टॉक आएगा, टॉप गेनर टॉप लूजर, मतलब दो 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 इसमें आएंगे, तो बहुत सारा स्टॉक हो जाएगा। तो ये स्टैक रैंकिंग का मेथड। ये तो पास्ट चार्ट पे है। अगर प्री ओपन एनालिसिस देखे तो उसमें भी एक टॉप गेनर रहेगा, एक टॉप लूजर रहेगा, सेक्टर रहेगा, स्टॉक रहेगा। तो ये भी स्टॉक आ सकते हैं अपने एक्शन लिस्ट में या वॉच लिस्ट में। तो ये जो सारा मेथड है, अभी तक आपका सर भी चकराया रहेगा कि ये सब क्या है कि नहीं। इसमें से मैं क्या पकड़ू, क्या एनालिसिस करूं, और क्या ट्रेड करूं। तो ये है मिस्ट्री, इसलिए मैं उसको मिस्ट्री कहता हूं। अब ये सब, ये जो मिस्ट्री पार्ट है, ये सब एक जगह, अपनी जगह एक साइड में। और ये जो है स्टॉक एनालिसिस मेथड इंडिविजुअल, ये अलग। ये है बच्चन लंबू, और ये है शशि कपूर। ठीक है। बच्चन साहब क्या बोल रहे हैं,
मेरे पास स्टॉक रैंकिंग है, 3G एनालिसिस मेथड है, स्टैक रैंक है, टॉप गेनर है, लूजर है, वीकली, मंथली, डेली, प्री ओपन, टॉप गेनर सब ले। मेरे पास 3P है, मैंने मतलब फंडामेंटल लेवल्स है, तुम्हारे पास क्या है? आई फिर शशि कपूर धीरे से बोलेगा, मेरे पास कौन सा स्टॉक, कौन से दिन, कौन से लेवल पे और कब ट्रेड करना है, उसका एक प्रोसेस है। अब ये हो गया मिस्ट्री पार्ट और ये हो गया ट्रुथ पार्ट। थोड़ा कुछ समझ में आता रहेगा तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना सारा मेथड्स है, मैं ये नहीं कहता कुछ गलत है कुछ सही है, सभी अपनी जगह पे सही है। आपको क्या सुटेबल है वो इंपॉर्टेंट है। आपको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, या ये माँ चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा सोचो। या आप इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने वाले हो या इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने वाले हो। ये सब आपको एक्सेल शीट में मिलेंगे रेडीमेड, ये कहीं नहीं मिलेगा, ये आपको खुद तो ढूंढना पड़ेगा। ये मेजर डिफरेंस है इसमें और इसमें। तो यहां तक तो आपको समझ में आया रहेगा। अब ये हो गया सब प्रॉब्लम का पार्ट, और मैं कोई चीज ऐसा प्रॉब्लम पे छोड़ता नहीं, उसका सॉल्यूशन देके छोड़ता हूं। अब ट्रुथ पे आएंगे, मतलब सॉल्यूशन। अब एक वर्ड में यहां पे लिखता हूं, वो है ट्रस्ट। अब थोड़ा सोचिए उसका मीनिंग क्या है। अगर आप इंग्लिश में सोचोगे इसका मीनिंग, तो उसका मीनिंग है फेथ, मतलब भरोसा। ठीक है, भरोसा, फेथ। अगर आप उसको हिंदी में रीड करोगे और हिंदी में समझोगे, तो इसका मतलब है ट्रस्ट। ऐसे ही रीड करोगे ना, ट्रस्ट मतलब परेशान है। अब जो भी मेंबर्स ये वीडियो देख रहे हैं, ये ये दो कैटेगरी में रहेंगे, या तो इंग्लिश वाले ट्रस्ट में रहेंगे या हिंदी वाले त्रस्त में रहेंगे, मतलब परेशान रहेंगे। अब किससे परेशानी है? अब सबको ये पता है ना, ये भी पता है, सबने ये देखा है, सबने ये समझा है, लाइफ में बहुत सारा टाइम, बहुत मेहनत की है इसके ऊपर। फिर भी आपको ये पता नहीं चल रहा कि ये ट्रुथ क्या है, इसलिए आप त्रस्त हो। इसमें से शायद 2% लोग रहेंगे जो ये क्रैक कर चुके हैं और वो प्रॉफिटेबल है, जो इसके ऊपर भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। अब ये जो है त्रस्त लोग, उनके लिए आगे का वीडियो है। ठीक है, अब ये तो समझ गए कि ये त्रस्त है, अभी त्रस्त से ट्रुथ की ओर जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? पहली बात है, मेहनत करना पड़ेगा। देखो, मेहनत के अलावा कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, तो ट्रेडिंग में भी नहीं मिलने वाला। कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो आपको बता दे कि ये स्टॉक है, कल के लिए ट्रेड करना है, इस लेवल से करना है, नहीं। तो स्टिल मिस्ट्री ही है। तो ट्रुथ क्या है? ट्रुथ है मेहनत करना। अब बॉडी बिल्डर अगर बनना है तो जिम में आपको ही जाना पड़ेगा। मैं जिम में जाऊं और आपका बॉडी बने, ऐसा हो नहीं सकता जिंदगी में कभी। तो ये मेहनत किसके ऊपर करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप मेहनत तो बहुत कर चुके हैं अभी 2-2.5 साल उसके ऊपर, प्रोसेस के ऊपर, क्योंकि कुछ हाथ में नहीं लगा। अगर वो हाथ में कुछ लगाना है तो क्या करना है, ये मैं भी बोलता हूं। तो मैं स्टॉक सिलेक्ट कैसे करता हूं कल के लिए? क्या मैं कोई प्रोसेस यूज करता हूं? हाँ, 100%। क्या मैं कोई टूल यूज करता हूं? बिल्कुल नहीं। एक्सेल शीट नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई स्किनर नहीं। लोगों को लगता है कि मेरे पास कुछ रहेगा स्क्रीनर वगैरह, कुछ नहीं है। मैं नेकेड ऐसे देखता हूँ चार्ट। तो मैं क्या करता हूं, ये मैं बोलता हूं अभी। पहली चीज, स्टॉक में क्या देखना चाहिए? पहला चीज है ट्रेंड। अब मेरा कोई भी, अभी 50 वीडियो मेरा चैनल पे डाला हुआ है, कोई भी वीडियो देखो, उसका एग्जीक्यूशन पार्ट में मैं पहले क्या डिस्कस करता हूं? ऑन डेली टाइम फ्रेम चार्ट, इट इज मेकिंग लोअर लो, हायर लो, और इट इज इन साइडवेज। बोलता हूं कि नहीं बोलता हूं? तो ये क्या है? ये है ट्रेंड एनालिसिस। अभी इतना मुश्किल है क्या
क्या आप जिगजैग में 2 साल गमाओ, 2 साल इसमें पीएचडी करो कि जिगजैग कैसे ड्रॉ करना है, कौन सा मेथड है, कौन सा है, क्या है, रूल है। जो आंखों को दिखता है वही जिगजैग काफी है। आंखों को दिखना चाहिए, जूम आउट करो कि कौन से डायरेक्शन में स्टॉक चल रहा है, दैट इज द ट्रेंड ऑफ दैट स्टॉक, उसी ट्रेंड के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो पहला है ट्रेंड एनालिसिस करना। फिर मैं क्या करता हूं, मैं कोई रेफरेंस कैंडल ढूंढता हूं। अब ये रेफरेंस कैंडल कहां से आता है? वो आता है वॉल्यूम से। अगर डेली चार्ट ओपन किया जाए और नीचे वॉल्यूम रहता है वो देखा जाए तो हमको वॉल्यूम स्पाइक मिलेगा, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। अगर वो प्राइस इस वॉल्यूम स्पाइक के कैंडल के आजू बाजू है तो मैं इसको पिक करता हूं कि नहीं करता हूं, देख लो एक बार। यही कैंडल में पिक करता हूं। अगर मुझे डाउट है कि ये 19-20 है वॉल्यूम, तो मैं डिलीवरी वॉल्यूम का शीट ओपन करता हूं और चेक करता हूं कि मंथली ब्रेकआउट था क्या, कल से ब्रेकआउट था क्या, क्या ये आज के मंथ का हाईएस्ट ब्रेकआउट था क्या। देखता हूं कि नहीं देखता हूं? बिल्कुल देखता हूं। तो ये हो गया रेफरेंस कैंडल। तीसरा है रेफरेंस लेवल। अब रेफरेंस लेवल में कहां से लाता हूं? कोई मैजिक है क्या? कुछ नहीं। कहां से लाता हूं? रेफरेंस कैंडल से लाता हूं। कितना मेथड है? 3 ही मेथड है। एक तो मेजर हाईलो रहेगा या इंपॉर्टेंट कैंडल रहेगा, एक हो गया। दूसरा है ट्रेंड ड्रॉ करके सपोर्टेशन डालता हूं। तीसरा है या ट्रेंडिंग कैंडल है, उसका हाई लो फर्स्ट कैंडल ये मार्क करता हूं। या तो रेयरली कुछ ट्रेंडिंग जोन का मार्क कर लेता हूं अगर छोटा रहेगा तो। इतना ही तो मेथड है, 3 ही मेथड है मेजर, वो भी मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूं और हर वीडियो में यही करता हूं। फिर भी लोग पूछते हैं कि सर स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है। अरे ये मैनुअल प्रोसेस है, कुछ नहीं है। अब ये सब करके मेरे पास स्टॉक कितने आते हैं? 8 या 10 आते हैं, कभी कभी 12-15 भी हो जाते हैं। क्या इनको ट्रैक करना मुश्किल है? लगता रहेगा आपको, क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं है। मैं तो कहता हूँ जितना ज्यादा स्टॉक रहेगा उतने मेरा चांसेस बढ़ता है कि स्टॉक मिले मेरे लेवल पे और मैं ट्रेड करूं। तो ये भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बोलते हो कि मेरे भी लिस्ट में 8-10 स्टॉक आता है, अरे बहुत अच्छा है, 8 में से 2 ट्रेड तो मिलेगा। इसमें कंफ्यूज ना हो कि मैं क्या अलग करता हूं, मैं कुछ अलग नहीं करता हूं, जो मैं करता हूं मैं बोलता हूं। अब आप बोलोगे फिर भी मैं यहां तक नहीं आया कि ट्रूथ नहीं समझा, मुझे अभी तक मुझे मिस्ट्री है कि क्या करते हो। तो मैं भी एक प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आपको मेहनत क्या करनी है, वो भी मेहनत तो करना ही पड़ेगा। अभी मेहनत ऐसा नहीं है कि 100 जगह गड्ढे खोदो, लास्ट टाइम मैंने बोला था एक ही जगह गड्ढा खोदना है। अभी मैं बोलता हूँ गड्ढा कहाँ खोदना है और कैसे खोदना है, ठीक है? एक ही काम करना है आपको, मेरे चैनल पे जाना है। अब यहाँ पूरा वीडियोस है, मतलब 53 वीडियोस है टोटल, उसमें से साइकोलॉजी का छोड़ दो 4-5, बाकी सब वीडियो है उसमें। स्टॉक ट्रेड कैसे किया है, सिलेक्ट कैसे किया, ये सब दिया हुआ है विद ट्रेड, लाइव ट्रेड। सबसे पहले आपको करना है ये जो 13 मेथड्स वाला वीडियोस है वो पहला शांति से देखो। सिर्फ देखो मत, उसको समझो। पेपर पेन लेके लिख लो। क्या लिखना है? मैंने ट्रेड एनालिसिस किया, हाँ किया। फिर वो कैसे किया वो लिखो। क्या मैंने रेफरेंस कैंडल फाइंड किया? हाँ किया। कैसे किया वो लिखो। रेफरेंस लेवल कैसे लिया वो भी लिखो। तो सबका प्रोसेस आपके हाथ से जाएगा, आपके दिमाग में जाएगा कि ये क्या चल रहा है, ये मैंने स्टॉक क्यों सिलेक्ट किया है, ठीक है? तो आपको एक मोटा मोटी प्रोसेस पता चल जाएगा, इतना मुश्किल भी नहीं है। एक बार ये नेट प्रैक्टिस हो गया 13 ट्रेडर्स का, तो एक साथ उसको कंबाइन करने का कोशिश करो कि क्या क्या देखना है स्टॉक में, डेली में क्या देखना है, इंपॉर्टेंट कैंडल में क्या देखना है, उसको वेरीफाई कैसे करना है और सिलेक्शन में कब लेना है, ठीक है? ये सब पता चलेगा। अब मैंने थंबनेल ऐसा डिजाइन किया है कि आपको स्टॉक पता चलेगा और डेट पता चलेगा, ठीक है? अब क्या करना है, सपोज ये लिया बजाज ऑटो 18 अप्रैल। अब ये वीडियो को खोलो मत, सिर्फ देखो कि बजाज ऑटो मैंने 18 अप्रैल को ट्रेड किया है। अब आपको क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू में जाना है। बजाज ऑटो आ गया। अब ट्रेड कब किया है? 18 अप्रैल को। अब ये बहुत अच्छा टूल है रिप्ले का। रिप्ले में जाओ, 18 अप्रैल पे क्लिक करो।
18 अप्रैल, उस पर क्लिक करो तो वो कैंडल गायब हो जाएगा। अब ये चार्ट एज गुड एज ऐसा रहेगा कि आपको आगे का पता नहीं। अब आप जो भी सीखे हो वो 13 वीडियो से, वो नॉलेज को थोड़ा अप्लाई करने का कोशिश जरूर करो कि इसमें ये स्टॉक ने क्या किया है जिसे मैंने ये सिलेक्ट किया है, वैसे मैंने क्या देखा। ये वीडियो में बाद में रहेगा ही रहेगा वो कि मैंने क्या देखा, लेकिन आपको क्या समझ में आया वो आप कैसे टेस्ट कर सकते हो। ऐसे ही कि जो भी लर्निंग है वो चेक करो कि कौन सा वॉल्यूम ज्यादा है, फिर मैंने क्या सोचा रहेगा, कुछ ब्रेकआउट वगैरह है क्या, फिर मैंने क्यों लिया, कौन से लेवल से लिया, ये सब एक कोशिश करो। अब ये कोशिश में कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा 2 घंटा लगने दो, एक ही बार करनी है कोशिश। एक बार आपको ये पकड़ में आ गया कि स्टॉक देखना मतलब क्या होता है, तभी ये मिस्ट्री टू ट्रुथ ये प्रोसेस चालू होगा। बिलीव मी, टाइम लगने दो, क्योंकि इसका आंसर वही वीडियो में मिलने वाला है। लेकिन वो वीडियो देखो मत जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो कि मैंने सब कुछ देख लिया। ऐसा कितनी बार करोगे, जब तक आपका हाइपोथेसिस और मेरा हाइपोथेसिस मैच नहीं होता तब तक ये करते रहो। अनलिमिटेड बहुत सारे वीडियोस है। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि प्रोसेस एक ही है, अलग नहीं है। अब आप बोलोगे ये तो सब हाइपोथेटिकल है, वीडियो देखने के लिए बोल रहे हो। अब ये बताता हूं कि मेरा जो जर्नी था ये मिस्ट्री से लेकर ट्रुथ तक, ये भी इसी प्रोसेस से गया है। उसका एक एग्जांपल बोलता हूं मैं। अब ये पीपीटी है, अब इसका नाम पढ़ो, होमवर्क ईपीटी बैक टेस्टिंग अक्टूबर 2020। ये क्या है, स्टॉक सिलेक्टेड फॉर ट्रेडिंग इन अक्टूबर 2020। 1.5 साल पुराना वीडियो है, वीडियो नहीं पीपीटी है। 1.5 2.5 साल हो गया अभी इसको। क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस से स्टॉक सिलेक्शन किया है फॉर नेक्स्ट मंथ। क्या किया है, स्टॉक सिलेक्शन बेस्ड ऑन मार्केट कैप चेंज इन लास्ट मंथ कंपेयर टू 2 मंथ्स बैक। एक प्रोसेस दिया हुआ है, सबको पता है। मेहनत करने का किसका जिम्मेदारी है, अपना ही जिम्मेदारी है ना। तो पता कैसे चलेगा काम करता है कि नहीं करता है। तो बैक टेस्टिंग तो नहीं कर सकते तो फॉरवर्ड टेस्टिंग करो। तो अक्टूबर महीना चालू होने से पहले ये स्टॉक सिलेक्टेड था मेरे पास लिस्ट, उसमें से कुछ अवॉइड कर दिया, मतलब बचा इतना। कितना बचा, 5 और 3 8 स्टॉक बचा। कहाँ ट्रेड करना है, कब ट्रेड करना है, अक्टूबर मंथ में। कैसे ट्रेड करना है, प्रोसेस फॉलो करके। क्या प्रोसेस, प्राइस एक्शन और वॉल्यूम देख के। ये तो सिर्फ स्टॉक सिलेक्शन हो गया। एक्शन में कब लोगे, वो तो प्राइस एक्शन ही देखना पड़ेगा। बंगला बंगला गाड़ी बैंक बैलेंस ये सब ये है। माँ किधर है, माँ इज प्राइस एक्शन, तो वो देखना ही चाहिए। तो ये होगा स्टॉक सिलेक्शन। अब पहला है डॉक्टर रेड्डी। अब डॉक्टर रेड्डी का अगर एनालिसिस किया जाए तो 1 अक्टूबर से मैंने उसको वॉच लिस्ट में लिया ही था। मतलब ये ट्रेड करना है नेक्स्ट मंथ अक्टूबर में, तो क्या क्या देखना है, क्या क्या करना है। तो ये ऑब्जर्वेशन है कुछ, ये सपोर्ट बिल्ड किया, ये रेजिस्टेंस बिल्ड किया, ये सपोर्ट कंफर्म कर दिया, इस दिन भी ट्रेड हो सकता था, ये नेक्स्ट दिन में ट्रेड हुआ एक्चुअल। अब ये कहां से आया भाई, ये कौन बताएगा क्या आपको। नहीं, ये तो आपको खुद को करना है ना, प्राइस एंड वॉल्यूम के साथ, सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ। ये कोई एक्सेल शीट देगा क्या, इस दिन ट्रेड करो, नहीं देगा, करना पड़ेगा। ये मेहनत है। अब एक बार ये डिसाइड हो गया कि इस दिन ट्रेड अगर हो सकता है तो कौन से लेवल पे कहां से आएगा वो, ये देखो कहां से आया, डेली वॉल्यूम डेटा शीट से। क्यों सिलेक्ट किया 8 तारीख, क्योंकि डबल वॉल्यूम से ब्रेकआउट हो गया था। इंक्रीज इन इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर मतलब क्या, ये डेली वॉल्यूम इंक्रीज हो गया डबल से ज्यादा, क्या डबल तक। तो मेरे लिए क्या डेट इंपॉर्टेंट है, ये डेट इंपॉर्टेंट है। अभी ये मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि नहीं बोलता हूँ, जो डेली वॉल्यूम बेस से मैंने सिलेक्ट किया, ये बोलता हूँ कि नहीं बोलता हूँ, बोलता हूँ। ये कहाँ से आया, ये 2020 से है, मेरा लर्निंग चालू है। कैन यू बिलीव, ये मैंने किया है।
अगर ये 8 तारीख मुझे इंपॉर्टेंट है तो 8 तारीख का कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है? क्या दिख रहा है कि ये 8 तारीख है, बराबर। 8 तारीख में मैंने जिगजैग मार्क किया, स्ट्रक्चर कब चेंज हुआ, ये इंपॉर्टेंट लेवल है, फ्यूचर सपोर्ट रेंज लिखा हुआ है। अब मुझे जब ट्रेड करना है 12 तारीख को, क्या मैंने इसी सपोर्ट जोन से ट्रेड किया है? हाँ बिल्कुल किया है। तो ये क्या है? ये मेहनत है। और आगे जाएंगे। दूसरा है विप्रो, इसका डेली एनालिसिस है। अब ये वॉच लिस्ट में कब आया? वॉच लिस्ट में तो 30 सितंबर को ही आया रहेगा कि अक्टूबर में ट्रेड करना है। तो डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हैं क्या? नहीं, कुछ तो देखना चाहिए। तो मैंने क्या क्या देखा वो लिखा है। फिर वापस डेली वॉल्यूम, फिर वही दिन आया 8 अक्टूबर, फिर 8 अक्टूबर का इंपॉर्टेंट जो जोन है, सपोर्ट जोन, वो मार्क किया है। क्या उसी सपोर्ट जोन से ट्रेड किया है? बिल्कुल। तो ये क्या बन गया मेरे लिए? प्रोसेस बन गया। ये पावर ग्रिड है। मैंने एनालिसिस किया सपोर्ट डिस्टेंस का, क्या क्या हुआ, इंपॉर्टेंट डे कौन कौन से है बेस्ड ऑन डिलीवरी वॉल्यूम, और ट्रेड। एक रेजिस्टेंस जोन फाइंड किया। अब इसमें ट्रेड नहीं मिला मुझे, रेजिस्टेंस जोन को टच ही नहीं किया, तो कैसे ट्रेड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, वो ट्रेड मिस होगा यहाँ। ठीक है। तो ये क्या है? ये क्या बैक टेस्टिंग है क्या? नहीं, ये फॉरवर्ड टेस्टिंग है। मतलब नेक्स्ट मंथ में कौन से ट्रेड करने वाले हैं उसका हमारे पास पहले ही लिस्ट आया है, ये मेथड से। तो उसको सिर्फ वॉच करना है। अब इतना सारा मेहनत मैंने किया है, 2 साल 2.5 साल लगातार दिन रात, उसका नतीजा है कि मुझे अब चार्ट में दिखता है कौन सा स्टॉक कौन से दिन कौन से लेवल पे। कैन यू बिलीव दिस? है कि नहीं? ये मिस्ट्री नहीं है, ये ट्रुथ है। और ट्रुथ के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत क्या करनी है, ये भी मैंने आपको बोल रखा है। एक गाइडलाइन दिया है कि ये देखना है, और मेरे सब वीडियोस में यही है। अगर उसको कैप्चर कर सकते हो तो उससे अच्छा बात कुछ नहीं है। अगर नहीं कर सकते हो तो मैं हूं, मैं सिखाऊंगा। ठीक है। लेकिन आपकी मेहनत बहुत जरूरी है। होप आपको ये सब समझ में आया रहेगा, क्योंकि ये कोई जादू नहीं है। जादू दिखता है लेकिन जादूगर आपको बनना पड़ता है। कुछ ट्रिक पकड़ के आपको उसको प्रैक्टिस दिन रात सालों साल प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप जादूगर कहलाओगे। तब तक नहीं। ठीक है, समझा? धन्यवाद।